पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के पास आज एक सत्संग भेज रहा हूं। आप लोग से यही कहेंगे कि आप मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर परिवार में शांति हो। सत्संग आप लोग सुनिएगा, घर घर सुनाइएगा। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की। साहब कहते हैं कि सादा कपड़ा पहन के पान सुपारी खाई, एक हरि का नाम बिना बाजे जमपुर नहीं। वो कौन सा हरि के नाम है जिनके बिना जमपुर नहीं बजेगा? वो कौन सा हरि का नाम है? कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम सब कोई कहे, दशरथ यश कहे न कोई, जो दशरथ यश कहे तो जन्म सवारथ हुए। वो कौन सा राम का नाम है जिनका जब दशरथ जी ने जाप किया? वो कौन सा नाम है राम का जिनके लिए जौनपुर नहीं बजेगा? वो कौन सा राम का नाम है जो राम का नाम मृत्युलोक में आके राम भी जपे? यही सूचना है। वो कौन सा राम का नाम है जो राम आए और मृत्युलोक में जपे? कहते हैं कि एक राम घटे अंदर बोले, दूजे राम दशरथ की यहाँ डोले। तो कौन सा राम? एक राम घटे अंदर बोले, एक राम घटे अंदर बोले। तो हम लोग का वही राम का जगाना है जो घट का अंदर हो। पर वो राम मिलेंगे कैसे? वो राम से कौन मिलवाएंगे भाई? वो राम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मिलवाने वाले कौन होंगे? गुरु जी हमारे कहते थे भोजपुरी में कि ऊंचा चढ़नी तो सभे देखल, गरहा में जन फानी, पहले अपना के पहचानी। एक ज्ञानी पहले अपना के पहचानी, यानी ऊंचा चढ़नी तो सभे देखल। कहां से ऊंचा चढ़े भाई? ऊंचा चढ़ने का मतलब मानव जाति सबसे उच्च कोटि है। तो ऊंचे आकर मनुष्य गरहा में गिरता है। आखिर क्यों? मनुष्य ऊंचा चढ़ने का मतलब कि आए मानव रूप में उच्च कोटि में, और मनुष्य भ्रम रहा है, ढूंढ रहा है। अपने में नहीं ढूंढेगा, अपना में मनुष्य नहीं ढूंढता, अपने में ढूंढने से ईश्वर को प्राप्त होता है। गुरु जी ये भी कहते थे, गोस्वामी राम पुकार दास महाराज जी ये भी कहते थे कि अपने में ढूंढो ईश्वर मिल जाएंगे, अपने में ढूंढो ईश्वर मिल जाएंगे, जाओगे कहां सफर मिल जाएंगे। अपने में ढूंढो, अपने में तो ही ढूंढना है, कहां भटक रहे हो? ये पांच तत्व के शरीर, मानव का पांच तत्व का शरीर जो मिला, ये सोचने की बात है। मिट्टी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, ये पांच की जरूरत क्या थी? कि क्यों पांच तत्व दी गई? क्या इस पर मनुष्य अनुभव करता है? अपने ऊपर मनुष्य अनुभव करता है कि पांच तत्व का शरीर के कारण क्या, क्यों मिला, किस लिए मिला? ये पांच तत्व के जानिए पहले।
मिट्टी, मिट्टी से बना हुआ शरीर, यानी जितना अहंकारी, जितना अभिमानी बन जाओ, एक दिन मिट्टी के शरीर मिट्टी में मिल जाओगे। आग, आग दी गई है, चाहे जितना क्रोध में हो। जैसे आप मान लीजिए कि आप क्रोध में आके मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, तब तक ले आपका अंदर किसी ने सलाह दिया कि यह गलत है, तब तक किसी ने सलाह दिया कि यह गलत है। तो यानी आग है तो क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल भी है, ठंडा जल, हवा भी है। ये चीज सब प्रकृति द्वारा बनाई गई। आकाश जो है, जितना हेलीकॉप्टर पर उड़ जाओ, जितना तैर लो, अरे एक दिन आकाश से नीचे तुम्हें आना है, आकाश से नीचे आना है। तो समुद्र पूरा शरीर के अंदर, जैसे समुद्र के ज्वार उठता है तो मनुष्य बचता है कि नहीं? भागो भागो ज्वार आ गया। शरीर के अंदर ज्वार है, ज्वार से मनुष्य को बचना होगा। वो ज्वार कौन सा है? मन। मन कहते हैं कि मन से मनुष्य को बचना होगा। मन चंचल है, चोर है, पागल है, उड़नबाज है। साहब हमारे कहते हैं कि मन में तू पंछी बना, उड़ के चला आकाश, फिर आके गिर पड़ा ये माया के पास। तो मन आकाश में जाएगा, फिर धरती पर पटक देगा। इसलिए मन के शांत करो। 5 तत्व का शरीर जिन्होंने दिया, इस पर ध्यान। ये 5 तत्व के शरीर पर ध्यान दोगे तो संसार के पूरा ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भ्रम में मत पड़ो। घट के अंदर के राम को जगाओ, जो राम घट के अंदर है। नहीं तो लोग भटक रहा है, कहाँ जाऊँ, काशी जाऊँ, मथुरा जाऊँ, बनारस जाऊँ, अवधपुर जाऊँ, कोई राम नहीं है। वो राम घट के अंदर है। गुरु जी हमारे कहते थे कि रे मन समझ बिना नर भटके, रे मन समझ बिना नर भटके, का पाया ये जगत में नरक में आके अटके, कोई काशी कोई काबा माठायापन पटके, रे मन समझ बिना नर भटके। समझ बिना मनुष्य भटक रहा है, जबकि जिसको मनुष्य ढूंढ रहा है वो मनुष्य के अंदर है। तब ढूंढने में क्यों परेशानी हो रही है? यानी उनका कोई सहारा है नहीं। आप सहारा ले लेते तो आपका अंदर दिखाने वाला आपका परमात्मा को मार्गदर्शन करा देंगे। पर सहारा लेना होगा। वो कौन सहारा देंगे भाई? किसके माध्यम से परमात्मा के मार्गदर्शन होगा? जब तक सतगुरु या सत्संग नहीं अपनाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए सतगुरु और सत्संग अपनाइए और सतगुरु के शरण में जाइए। बाद में जाकर क्या करोगे? कबीर साहब ये भी कहे हैं कि 5 दिन पाछे गए, हरि से भयो ना भे। बाद में क्या पछताओगे जब चिड़िया चुभ गई खेत? अंत में क्या करोगे? वो भी सहराखिर जाना है, परमात्मा के ही शरण में जाना है, कोई शरण है नहीं। तो पहले से वो मार्ग क्यों नहीं अपनाते? वो परमात्मा के पाने के लिए पहले से मार्ग अपनाइए, सतगुरु अपनाइए, सत्संग अपनाइए, सत्संग में जाइए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगा।
तो प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।